नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर अलग ही माहौल चल रहा है। जो सुन रहा है, जो सोच रहा है या जो थोड़ी बहुत भी राजनीति समझ रहा है, उसको इस खेल में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो आ रहा है, औरों का पता नहीं। खेल ये चल रहा है कि जिसका खानदान पूरा खानदान चोर है, जो बेल पे है, जिसका जीजा चोर है, जिसका बाप चारा चोरी में सजा भुगत के आ चुका है और वह भी बेल पे है, वो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और अगर इनका आरोप सही है कि बीजेपी ने वोट चोरी की है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? ये इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि मुझे लिख के दो, तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो ये लिख को देने को भी तैयार नहीं है। पता नहीं चल रहा ये किसे पागल बना रहे हैं। या तो ये खुद पागल हैं या इस देश की जनता को पागल समझ रहे हैं। अब समझना आपको है कि क्या आप पागल हैं या विपक्षी बना रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि 2019 में जब चुनाव हुआ, तब बीजेपी को 302 या 3 के आसपास सीटें आईं। अब जो चुनाव 2024 में हुआ, उसमें बीजेपी को मात्र 240 सीटें आई। तो ये बताओ कि 240 सीटें आई बीजेपी को, अगर उसने वोट चोरी कर ली तो 303 से 240 पे कैसे आ गई? या 3 से ज़्यादा नंबर 240 का है तुम्हारी भाषा में। जैसे तुम 99 सीट जीत के इतनी खुशी मना रहे थे, वो भी सीटें क्या चोरी से जीती थी? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। या केवल माहौल बनाने के लिए देश को गुमराह किए जा रहे हो? और जहाँ तक विपक्ष की बात की जाए, 7 राज्यों में या तो कांग्रेस की 2-3 राज्यों में सरकारें हैं, बाकी राज्यों में कांग्रेस के समर्थन से सरकारें हैं। तो जितने राज्यों में, बिहार के अलावा जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं या उनके समर्थन से जो सरकारें चल रही है, वो ये ऐसा करें कि अपने सारे मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का, विधायकों का, सबका इस्तीफा दिलवाएं और चुनाव आयोग के सामने धरना दें कि हाँ जी, हम इसी प्रक्रिया से इस राज्य में चुनाव जीते हैं और हम सब इस्तीफा दे रहे हैं कि वोट में चोरी हुई है। तब तो माना जाए कि हाँ, तुम्हारे अंदर कुछ इंसानियत है कि तुम चोरी का आरोप लगा रहे हो, तो तुम भी ईमानदार हो। लेकिन इस भारत की राजनीति में कौन ईमानदार है? चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे के सारे चोर हैं। जो ज़्यादा चोर है वो ज़्यादा शोर मचा रहा है, जो कम चोर है वो कम शोर मचा रहा है। और कुछ निर्दलीय नेता भी ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हुई है। तो यदि वोट की चोरी हुई है तो आप निर्दलीय हो या सांसद हो या विधायक हो, आप निर्दलीय हो, आप अपना इस्तीफा डालो। आप किसी पार्टी के प्रेशर में नहीं हो, आप किसी की पार्टी के दबाव में काम नहीं कर रहे हो, तो आप एक इस्तीफा डालो और इलेक्शन कमीशन को कहो जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, वोट में चोरी हुई है और मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं अब खुद को ये नहीं मानता कि मैं ईमानदारी से अपने काम की वजह से जीता हुआ, मुझे लोगों ने जितवाया है और चुनकर यहाँ तक भेजा है। वोट में चोरी हुई है इसलिए मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। तब तो आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं होगी। लेकिन आपको सत्ता में भी रहना है, कुर्सी पे भी बैठना है, सत्ता की मलाई भी खानी है और शोर भी मचाना है। तो ऐसा कैसे चलेगा? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू, किसको पागल बना रहे हो? और रही बात जिन लोगों को लग रहा है कि विपक्ष ये सही मुद्दा उठा रही है, तो जिन लोगों का नाम अभी कटा हुआ है बिहार में, ऐसा रिपोर्ट में आया कि 62 लाख के आसपास लोगों के नाम कटे हैं। तो अब तक कितने लोगों ने जाकर इस चीज़ पे प्रश्न उठाया कि जी मेरा नाम कटा है? कितने लोग सामने कैमरे पर आके ये बताएं कि हाँ जी मेरा नाम कटा है, ये हमारा एपिक नंबर है, ये हमारा वोटर आई कार्ड है और वोटर लिस्ट से हमारा नाम कट गया है। इसके लिए भी सरकार ने प्रावधान दे रखा है
और उसमें ये मेंशन है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं किस कारण से कटे हैं। हमारे बड़े आदरणीय रिपोर्टर हैं जो पहले आज तक के थे, आजकल एनडीटीवी पे हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं मेरे हिसाब से। उनने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ें बतानी चाहिए। आदरणीय शुभांकर जी, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो फॉर्म आया था SIR का, उस पे मेंशन है कि कौन कहाँ से जो भी उस प्रक्रिया में शामिल हुए थे, जिनको ये काम मिला था, बिहार के शिक्षक, उन लोगों ने उस फॉर्म के ऊपर अगर यदि कोई शिफ्टेड हो गया है, उस फॉर्म के ऊपर उन्हें शिफ्ट लिया है, ऑनलाइन भी उस प्रक्रिया को किया है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका भी सत्यापन हो चुका है, उसको भी क्लियरिफाई कर दिया गया है। तो आपने जो सलाह दी, उस सलाह को इलेक्शन कमीशन ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि क्या क्या करना है। और 62 लाख लोगों में से अगर 1 लाख लोग भी सामने निकल के आ जाए तो ये चीज़ें निरस्त हो सकती है यदि ये गलत है। और इस चीज़ को गलत कैसे मान लिया जाए? विपक्ष इतना शोर मचा रहे हैं कि 62 लाख लोगों का नाम कट गया है, तो विपक्ष को ये कैसे पता कि ये 62 लाख जो लोग हैं वो इन्हीं के वोटर हैं? इस चीज़ को कैसे सत्यापित किया जाएगा? इस चीज़ को प्रूफ कैसे किया जाएगा? इस चीज़ को साबित कैसे किया जाएगा कि 62 लाख वोट सारे के सारे वोट विपक्ष के थे? सवाल तो ये भी उठता है, लेकिन इस चीज़ पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा बस इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ, मोदी के साथ मिलकर खेल खेल रही है ताकि विपक्ष सत्ता में ना आ जाए। तो 7 राज्यों विपक्ष की सरकारें हैं, सारे के सारे मंत्री, सारे के सारे नेता, सारे के सारे विधायक इस्तीफा दे। फिर बात करें ईमानदारी से। और इस देश के अंदर अभी इतने सारे मुद्दे हैं, कई सारे राज्यों में बाढ़ आए हैं, कई सारे राज्यों में धर्मांतरण के केस बढ़ रहे हैं, कई सारे राज्यों में भूखमरी हैं, कई स्कूलें हैं जिनकी छतें टपक रही हैं, कई स्कूलें हैं जिनकी बिल्डिंगें गिर रही हैं, कई ऐसे पुल हैं जो बनने से पहले गिर जा रहे हैं, कई ऐसे पुल हैं जो बनने के 1 महीने बाद गिर जा रहे हैं, कई ऐसी नदियां हैं जिनका पानी इधर उधर जा रहा है, उसको रोकने का तरीका नहीं पता। इन सारी चीज़ों को छोड़कर, इन सारे मुद्दों को छोड़कर विपक्ष की राजनीति यहाँ तक आके सीमित हो गई है कि बीजेपी वोट चुरा रही है। विपक्ष, सवाल ये भी उठता है कि क्या विपक्ष, आज का जो विपक्ष है वो संविधान को मानता है या नहीं मानता? यदि मानता है तो रिजाइन करे हर उस राज्य से जहाँ विपक्ष की सरकार है, जहाँ विपक्ष के मंत्री हैं, रिजाइन करे, फिर आए इलेक्शन कमीशन के सामने, तो बात बनती है। हो हल्ला करने से कुछ नहीं होता, और जो सही राजनीति है उस पर बात की जाए। देश में बेरोजगारी है, उस पर बात की जाए। देश की में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो पक्ष का मंत्री, विपक्ष का मंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस का मंत्री हो, चाहे वो बीजेपी का मंत्री हो, किसी का मंत्री हो, जो भ्रष्टाचारी है उसके ऊपर सख्त एक्शन ले। जो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है उससे काम करवाया जाए। लेकिन नहीं, आज हर कोई अपनी रोटी से